like a Hellcat. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस बार हमने एक दूसरी क्लैन कैनेडियन किंग के साथ कोलैबोरेट करके 30 vs 30 का अटैक्स किए हैं। 30 vs 30 का वार किया है इस बार हमने क्लैन वार ली। सो गाइस, इस बार हम सातों के सातों वार जीते हैं। तो मैं आपको अटैक्स तो नहीं, जस्ट दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, कि क्या हमें मतलब नया सीखने में मिला, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट 30 vs 30 अटैक था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या लीड मिली यहाँ पर। अगर आप देखोगे, मैक्सिमम हमारे 2 स्टार 3 हैं, ठीक है, 2 स्टार 2 स्टार 2 स्टार। मैक्सिमम बॉटम में हमारे जो बेसिस होते हैं वो मोस्टली मैक्स टाउन हॉल 14 नहीं होते, तो उन पे 3 स्टार हो जाते हैं, इट्स ओके। बट आप देखोगे यहाँ पे हमने किस तरह से लीड लिया है। जो हमारे अपोनेंट्स थे उनके अटैक्स, अगर आप देखोगे उनके अटैक्स क्या है, 1 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार। ये ऐसा नहीं है कि ये सब कोई टाउन हॉल 10 12 11 कोई अटैक कर रहा है। ये टाउन हॉल 14 वर्सेस टाउन हॉल 14 ही है। ये देख सकते हो 1 स्टार, यानी आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट बेस है उस तक भी 1 स्टार है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहा कि जो अटैकर है वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करके 1 स्टार। तो इसलिए हमारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, हमेशा जब भी आप अटैक करो आप कोशिश करो कि हमें कितने स्टार मिले, या मिनिमम 2 स्टार, और या फिर हम 3 स्टार ले सकें। तो ज़रा मैं अपना अटैक देखता हूँ, उसमें मैंने क्या किया था। ओह अच्छा, मैंने 3 स्टार लिया था। चलो देख लेते हैं। तो बेस देख के ही मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, टाउन हॉल तो मुझे लेना ही लेना है। तो मुझे ऐसा कुछ स्टार्ट करना है कि मेरा टाउन हॉल तो आ ही जाए। इन केस मेरी क्वीन फेल हो जाती है, ठीक है, मेरा क्वीन वर्क फेल होता है, मेरी क्वीन नहीं ले पाती है इस तरह से कि टाउन हॉल नहीं आ पाया, तो मैं इस तरह से कुछ इसमें फनल क्रिएट करूँगा कि आउटर में अगर यहाँ से क्लियर करता हूँ, सेकंड जो मेरी ये अगर आप देख सकते हो, ये जो मेरी स्पेल फैक्ट्री है, लैब है, अगर यहाँ से मैं फिर अपना सेकंड जो अपनी मेरे पास है, क्या ये बैरक है, इसको यूज़ करके मैं वहाँ से फ़नल क्रिएट करके अपने होग्स एंड माइनर से टाउन हॉल को इजीली ले सकता हूँ। तो इस तरह से सबसे प्लानिंग करनी है कि मुझे तो टाउन हॉल तो लेना ही है, और उसके बाद अब किसी तरह से क्या होगा आगे, क्योंकि वो तो अटैक के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा वो क्या करना है मुझे, वो फिर उसके बाद डिसाइड करना है। तो सबसे पहला एम इज़ कि टाउन हॉल तो मुझे लेना ही लेना है। इवन आपको लग रहा है कि हाँ, अगर मैं बैक साइड से स्टार्ट करूँ तो मैं ईगल ले सकता हूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी डिफेंस है, मैं ले सकता हूँ। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अगर 2 स्टार की जगह 1 स्टार आया, तो आपको लास्ट में यानी फाइनल, ये जो लीग है हम सिर्फ 3 स्टार से जीते हैं। अगर इनकेस हमने वार भी जीत लिया और हम एक एक स्टार ले रहे हैं, फिर भी वार जीत गए कोई नहीं, लेकिन फाइनल लीग हमें जीतने के लिए कितने स्टार से हम जीते हैं, सिर्फ 3 स्टार से। हम फर्स्ट आए हैं, इसमें प्रमोशन हुआ है, तो सिर्फ 3 स्टार से हम जीते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि हम अपने अटैक्स में 2 स्टार भी लें और वार भी जीतें, क्योंकि वार जीतने के 10 स्टार्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। सिंपल होप माइनर, राइट, जो अपना बेसिक होता है सिंपल, वही अटैक मैंने किया है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। तो मैं वार में छेड़छाड़ नहीं करता कोई भी नई आर्मी से, मैं वही आर्मी यूज़ करता हूँ जिसमें मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रही है। चाहे वो मैं येती यूज़ करूँ, चाहे ये यूज़ करूँ, चाहे मैं अपना बॉलर अटैक करूँ, कुछ भी करूँ, जी मैं वही अटैक उस वार में यूज़ करता हूँ, उस चाहे वो मेरा नॉर्मल नॉर्मल वार हो, चाहे हमारी। सो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो हमने इस बार सोचा कि कुछ ट्राई करते हैं, नई क्लैन में चलते हैं, वहाँ देखते हैं। एक फ्रेंड इसमें ऑलरेडी है हमारा, तो गया हुआ था, तो उसने बताया कि चलो वहाँ चलते हैं, 30 vs 30 का वार करते हैं। तो गाइज़, ये क्लैन लीग भी ख़त्म हो गया है, तो आप देख सकते हो हम प्रमोट हो गए हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, ठीक है, हम अभी ये जीत गए हैं लास्ट में, देख रहे हो, अगर अब 3 स्टार का डिफरेंस है जस्ट, और मैंने इसको एंड किया है 8 नंबर पे। ओके, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है 2 स्टार की ही,
चाहे मैं फिर वो 8 नंबर पे आऊँ चाहे 10th नंबर पे आऊँ, मेरी कोशिश रहती है हमेशा 2 स्टार तो लेने ही है। 3 आ जाए तो वेरी वेल। अभी आपने देखा मैंने स्टार्ट किया था टाउन हॉल के लिए, टाउन हॉल ही लिया और वो धीरे 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 जाके 3 स्टार हो गया। अगेन सेकेंड बार में अगर हम बात करें तो फिर से आप देख सकते हो 3 स्टार, 2 स्टार, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2 स्टार। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि 2 स्टार तो आपको होने चाहिए और 3 स्टार है तो बहुत अच्छा रहता है। सेकंड फिर इसमें हम देखें जो अगर आइलैंड क्लैन है उनने 3 अटैक तो किए ही नहीं है। 2 स्टार, 2 स्टार जो अटैक नहीं किए, फिर 1 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, 3 स्टार भी है, 1 स्टार और फाइनली फिर फर्स्ट बेस पे 1 स्टार। तो यहाँ पे वही एक हमें एडवांटेज मिल गई, राइट। हाँ, जरा देखते हैं मैंने क्या किया था। बेकार अटैक किया, थोड़ा अच्छा किया, चेक कर लेते हैं, मुझे ये तो याद नहीं। काश अच्छा ही किया हो। 91%। मुझ पे 3 स्टार हुआ है, 86%। 3 स्टार, 3 स्टार, 2, 3, 3, 2, 3, 3 स्टार, 1 स्टार का एक अटैक है इसमें। ओह 2, 64। बड़ा ही गंदा स्टैक हुआ ये तो। टाउन हॉल 13 दिख रहा है और उस पर भी 1 स्टार। चलो इसमें हमें देखा जाए तो एनिमीज़ के 1 स्टार, 2, 3, 3, 1 स्टार। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे ठीक था। ये सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि नीचे टाउन हॉल 13 होंगे, राइट। शायद ये तो 3, 4 जो हैं ये है, 1, 2, 3 टाउन हॉल 13 है। बट ठीक है, आप देखोगे तो इसमें हम अगर बात करें तो इस वार की अगर मैं बात करूँ तो ये क्लैन थोड़ा सा पीछे चल ही रहा था ये। अगर हम देखें तो हाँ 6 नंबर पे है, तो इसलिए हमें पता चल रहा था कि हाँ इसके कुछ अटैक्स अच्छे नहीं होंगे। बट देखा जाए तो इनके अटैक्स इसलिए अच्छे भी नहीं थे। 56 स्टार्स लाए हैं, तो इनने क्या किया है, रौनक मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। तो बेसिकली गाइज इनको ये तरीका नहीं था ग्रैंड वाली खेलने का। अदरवाइज़ इनने क्या किया है, एक ही बेस पे बार बार अटैक कर दिया है। एक, दो, 2 बेस तो इनने टच नहीं किए हैं। मैंने जो ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कभी नहीं जीत सकते क्लैन वाली, कि एक ही बेस पे दोबारा अटैक किया ये सोच के कि चलो भाई उस पर 1 स्टार है मैं 2 कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पे हमने एक अटैक मिस किया है। 2 स्टार, 2 स्टार, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2 स्टार, 3 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार। ये है हमारे पास एक अटैक, राइट। और एनिमीज़ का देखा जाए तो बहुत अच्छे अटैक्स हैं, अच्छे अटैक्स हैं, ठीक है। 2 स्टार, 2 स्टार, 2 स्टार, 2 स्टार, एक उनका भी है, 2 उनके हैं, 2 उनके हैं, तो उनके 3 स्टार कम है। आप देखोगे तो इसमें विनिंग का जो हमारा चांस है वो 3 स्टार से आया है। तो अगर हम सिर्फ 2-2 स्टार भी करते हैं पे तो हम शायद ही जीत पाते। लेकिन अगर कंपेयर करें कि हमारा 1 स्टार है, उनके 2 ऐसे 3 सिंगल स्टार है, इस वजह से वो हारे। इसमें ज़रा देख लेते हैं मैंने कुछ अच्छा किया हो तो। इन द सेंस अगर 3 स्टार है तो ये अच्छा होता है, 2 तो फिर हो ही जाता है। हाँ मैंने 12 पे 3 स्टार किए हैं। चलो दिखाता हूँ मैं 3 स्टार आपको अटैक। 12 पे मैंने 3 स्टार किया। मैंने हमेशा ऊपर किया, मैंने नीचे किया नहीं। वो राउंड 13 भी आ रहे थे मेरे सामने बट मैंने कभी नहीं अटैक किया। मुझे लगा कि शायद किसी और को कर लेना चाहिए वो, और मैं ऊपर 2 स्टार जो, क्योंकि मैं तो जाते ही 2 स्टार के लिए हूँ तो मुझे 2 स्टार ही लेने चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि मेरे को टॉप पे आना है क्लैन के अंदर या मुझे किसी को दिखाना है। तो इस वजह से मैं कभी ये ट्राई नहीं करता कि मुझे नीचे अटैक करके जल्दी से मेरा जो मिरर है उसको, मैं टाउन हॉल 13 आया है या फिर मैक्स टाउन 14 नहीं है, नॉर्मल 14 है, जल्दी से उस पर अटैक कर दूँ, नहीं लगता कभी। हाँ गाइज, यहाँ पे मैंने क्या कोशिश किया कि फिर अगेन वही टाउन हॉल अगर एक बार ले लूँ तो बाकी के आर्मी से मुझे 60, 70, 80% लाना है। ये मेरा एम है कि एक बार मैंने टाउन हॉल ले लिया तो वो मेरी टेंशन ख़त्म कि 2 स्टार नहीं आएंगे। ये 1 स्टार तो आ ही चुका है। और इसके साथ ही अब मैं क्या करूँगा, अपनी आर्मी कहीं से भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये तो एक अपना सिमेट्रिकल बेस है। अगर टाउन हॉल आ चुका है उसके बाद मैं नॉर्मल अपनी आर्स करते हैं वो करता हूँ। अब जैसे आप देख सकते हो इसमें मैंने अपना क्वीन को मैं चाहे तो अच्छा और जा सकता था, लेफ़्ट राइट कहीं से यूज़ करता। बट मेरा एम था कि नहीं, मुझे टाउन हॉल तो लेना ही है। इसके ही रीज़न से मैंने टाउन हॉल को पिक किया
और मैंने 2 स्टार के लिए अटैक किया, और उस करता चला गया कि प्रॉपर स्पेल डालना, फनल क्रिएट हो गया, और उसके बाद मैंने उसमें सारी आर्मी, जिसकी वजह से वो 3 स्टार में कन्वर्ट हो गया। इसमें एक बेनिफिट ये, क्वीन बच गई। अभी जो मेरा 6th वार था उसमें मेरी क्वीन जैसे ही टाउन हॉल टूटा, वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टेस्ला था, तीनों ही हीरोज़ थे, तो मेरी क्वीन नहीं बची थी। वो जाके लास्ट मेरा अराउंड 65 या 70% ही हो पाया। तो वो रीज़न की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि आप कब तक उसको बचा पाते हो। तो एटलीस्ट आपको, मुझे लगता है कि अगर इस आर्मी के साथ अगर मैं अटैक करता हूँ तो क्वीन की वैल्यू एटलीस्ट यहाँ पे 20% तो है। यानी मेरा एक टाउन हॉल टूटने के बाद 20% कम हो जाएगा अगर मेरी क्वीन मर जाती है। ये मेरे साथ हमेशा हुआ है। तो अब देख सकते हो इस टाइम पे मेरे पास कोई स्पेल नहीं बचा है, मेरे वाल माइनर बचे हैं। और ऐसा कुछ खास बचा भी नहीं है, सिर्फ एक मेरे पास ये एनिमी चैम्पियन है जो कि गया, और एक इन्फर्नो बची है। तो बस ये मेरा 3 स्टार में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हो लास्ट तक क्वीन नहीं मरी है, तो इन द सेंस उसने कितनी हेल्प की है हर चीज़ में, तो ये एक बेनिफिट वहाँ मिलता है। चलते हैं ज़रा नेक्स्ट वार में। तो यहाँ पे देख बिल्कुल टाई अप 2 स्टार से हम जीते हैं। तो देखते हैं हमने कितने 1 स्टार किए हैं। एक भी नहीं, हमने एक भी 1 स्टार नहीं किया। जो 3 स्टार हुए हैं तो वो हुए। अब देखते हैं उनने कितने 1 स्टार किए हैं। 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार, एक बेस ही उनने मिस कर दिया है। वाह, एक भी 1 स्टार नहीं। तो ये एक भी 1 स्टार अटैक नहीं, और जो फिर उसके बाद 3 स्टार होना है या होना है जो भी होना है वो। लेकिन उनने क्या किया, एक बेस मिस कर दिया। इन द सेंस उनका कोई एक बेस पे किसी पे या तो 1 स्टार या 0 स्टार आया था, इसको कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इस वजह से देखो वही 2 स्टार का डिफरेंस हो गया। अदरवाइज यहाँ पे बड़ा अच्छा टाई हो सकता था और हम हार भी सकते थे। ये बार हारते तो हमारा लीग भी चला जाता। अब बात करते हैं फाइनल, जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में अटैक था, सिर्फ 1 स्टार से हम जीते हैं। लास्ट जो हमारा अटैक था वो 3 स्टार हुआ और ये हम जीत गए। अदरवाइज़ हम इसमें देखें तो हम परसेंटेज से भी नहीं जीत रहे थे। ये फर्स्ट और बिल्कुल एकदम टाइट आई था, सिर्फ इस वजह से हम ये अटैक हारे हैं। ये 49% है। ये लास्ट में बिल्कुल अटैक हुआ है जिसमें 1 स्टार, फिर हमने जो एक और अटैक किया बिल्कुल लास्ट में, उसमें हमें 3 स्टार मिल गए और हम जीत गए। अदरवाइज़ देखो कोई भी 1 स्टार और नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही 1 स्टार आया था। और एनिमी का हम देख लेते हैं, क्या वो इस वजह से हारे हैं? बिल्कुल हारे हैं। उनका 1 स्टार आया है, 2 और 2 1 स्टार। अगर वो प्रॉपर प्लानिंग करते और उनको 2 स्टार मिलते 65, तो वो क्या होता, इस लीग को जीत जाते, क्योंकि 10 उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं यहाँ पे। और वो 3 स्टार से सिर्फ इस रीज़न से हार गए क्योंकि यहाँ पर जो 2 प्लेयर ने 1 1 स्टार लिया और पूरी लीग चली गई। ये एक फ़र्क होता है, सिर्फ कहीं पे 1 स्टार का भी फ़र्क पड़ जाता है। यही वो अटैक था जो मैं अभी बोल रहा था गाइस, कि मेरी क्वीन गई तो वो इतनी पूरी 20 से 30% का डिफरेंस मुझे दे जाती है। तो मैंने किया था 16 पे। ज़रा हम देख लेते हैं 16 पे। मैं आपको सिर्फ क्वीन अटैक दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो मर गई, तो उसके बाद मेरा कितना डिफरेंस पड़ा वो आप देख सकते हो यहाँ से। राइट, मैं थोड़ा सा इसको चलाता हूँ। हाँ, तो ये देख सकते हो आप, सीसी ट्रूप्स, हीरोज़ प्लस में हंटर थे, तो मुझे मेरी क्वीन तो वैसे भी आधी जानी ही थी। राइट, तो उसके बाद से ये हाँ, मिनियंस में मैंने रेज भी यूज़ किया, फिर भी मेरी क्वीन बहुत डैमेज ले रही थी, क्योंकि टाउन हॉल, उसके बाद हीरोज़, टेस्ला, तो मुझे यहाँ पर मेरी क्वीन ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाई। और वो बस टाउन हॉल के बाद 1 या 2 हीरोज़ को ले पाई मैक्सिमम, दोनों रेज यूज़ करने के बाद भी। और उसके बाद जब मैंने देखा कि ठीक है, अभी अगर इसमें इतना ही परसेंट 7 से 10% ही हुआ है मेरी क्वीन, तो ये 3 स्टार तो नहीं हो सकता। वहाँ मुझे आइडिया मिल गया था। तो अब मेरा सिर्फ क्या एम है कि मैं जस्ट आर्मी यूज़ करूँ और उससे मैक्सिमम मैं अपना 2 स्टार ले सकूँ।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब नहीं तो उसके पास कुछ बचा है। फ्रीज़ यूज़ करता, एक फ्रीज़ यहाँ पे वेस्ट ही होता, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 से या 2% मिलती है, तो मैंने यहाँ पे फ्रीज़ नहीं यूज़ किया क्वीन के साथ। क्यों यूज़ नहीं किया? मेरे को अगर 1 या 2% अगर वहाँ से मिलते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है। पूरी आर्मी के लिए मैं फ्रीज़ यूज़ करूँगा ना, कि पूरी आर्मी मेरी बची रहे, वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट लूँगा। ये मैं के वहाँ पे मरने दिया क्वीन को। तो बस देख रहे हो, बस इतना सा ही बेस क्लियर हुआ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ वैसा देखा जाए तो। बट एक ये बताए मोटिव, आपका मोटिव क्या है? आपका 2 स्टार का मोटिव है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अटैक करते हो, और हो गया तो अच्छी बात है। ये 64%। लास्ट, तो गाइज लास्ट वार देखने का बिल्कुल बेनिफिट नहीं है। लास्ट में भी बहुत ही छोटे बेसिस थे, जो कि सबने अगर देखा जाए तो हमने कितने स्टार लिए हैं, 85 हमने लिए हैं। ये हमने मैक्सिमम स्टार्स लिए हैं इस पे। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी एक अटैक मिस कर दिया, जस्ट वो अभी अभी बात हुई कि वो नहीं आ रहा है, हम जीत रहे थे, चलो कोई नहीं। तो आप देख सकते हो पूरे सीज़न में अगर किसी ने भी इस लिए हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ठीक है वो मिस हुआ तो अभी उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, रीज़न से कोई दिक्कत नहीं है। 85 प्लस 87 हमने उस पर, सॉरी 88 अटैक्स, 88 स्टार्स उस बार में सब ने ही इतने स्टार्स लिए हैं। किसी ने 87, किसी ने 86, 87, 87 और 90 भी लिए हैं। अरे वाह, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 88, और हम भी 88 ले सकते थे, बट चलो ठीक है। तो ये बड़े छोटे बेसिस थे कि टाउन हॉल 10, 11, 9, तो इस पे हमने अटैक्स किए। सो गाइज अब हमने देख लिया कि हमारे 562 स्टार्स हैं और हम फर्स्ट पे हैं, हमें प्रमोशन हो गया है। अब हम अपनी दिल्ली क्लैन में वापस जा रहे हैं। तो अगली बार हम जो भी बार अटैक मैच जो डालूंगा या फिर क्लैन वार लीग हम खेलेंगे फिर से दिल्ली। ये जस्ट एक फ़न के लिए हम इस क्लैन में आए थे। हमारी जो पेरेंट क्लैन है वो हमेशा दिल्ली ही है और वही रहेगी। सो बाय गाइज, होप आपको ये अटैक्स, आपको वीडियो जो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो आप कमेंट्स में बताइए। आपको कुछ ऐसा कुछ नया, कुछ टाउन हॉल 14 के अटैक देखने हैं, टाउन हॉल 10 के देखने हैं, 11, 12, 13, जिस बेस के आपको अटैक्स देखने हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं उसी बेस पे उसी टाउन हॉल के वार अटैक या फिर जो अपने लूट अटैक होते हैं, फार्मिंग अटैक होते हैं, वो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो बाय।